Welcome to Mathematical World. So today we are going to cover the topic fractions, and in that we are going to take converting into standard form or simplest form. अब converting into simplest form का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम टेबल या हम कह सकते हैं फैक्टर्स से जो है कट करते हैं और उसके बाद हम प्राइम फैक्टर्स लाते हैं, प्राइम नंबर्स लाते हैं एंड में. व्हाट आर प्राइम नंबर्स? विल जस्ट रिकॉल. प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स. फर्स्ट इज नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. इट मीन्स कि जब तक हमें लास्ट में हम तब तक इसको कट करते रहेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब तक कि हमें लास्ट में प्राइम नंबर्स नहीं मिल जाते. इट मीन्स कि उन दोनों के केवल कॉमन फैक्टर्स क्या आएंगे? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. ओके, सो विल जस्ट सी हाउ टू डू. सपोज यहाँ पर क्वेश्चन 1 में हमने लिया है 3 न्यूमरेटर एंड 6 एज डिनोमिनेटर. तो सबसे पहले हमें अपने माइंड से क्वेश्चन पूछना है कि 3 और 6 दोनों किस नंबर में आते हैं. आप स्मॉलेस्ट टेबल से भी शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे ग्रेजुअली आप बड़े टेबल्स की तरफ जा सकते हैं अगर आपको याद है तो. सपोज 3, 6 आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आया कि ये दोनों किस टेबल में आते हैं, तो मुझे ध्यान आया ये दोनों तो 3 की टेबल में आते हैं. आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हो सकता है आप कहोगे कि 6 जो है वो 2 में आता है और 3 जो है वो 3 में आता है. सो 6 2 में आता है लेकिन 3 3 में आता है, लेकिन हमें वो टेबल लेनी है, वो नंबर लेना है जिसमें दोनों आए. सो ऐसा कौन सा होगा? 3. सो 3 की टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है. सो अब इस 3 की टेबल को हम क्या करेंगे? अपने माइंड में रखेंगे. तो हमने 3 की टेबल को माइंड में रखा, 3 यहाँ पर है, 3 की टेबल यहाँ है. सो 3 की टेबल से अब हम पूछेंगे कि ये 3 कब आता है? When this 3 comes in the table of this 3 which is there in the mind. So our mind has said कि इस 3 की टेबल में ये वाला 3 1 पोजीशन पे आता है. 3 1s are 3. अब वापस हमने 3 से पूछा 3 की टेबल से ये 6 कब आता है, तो माइंड ने आंसर दिया 3 2s are 6. सो अब हमने क्या देखा? हमारा यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 2. अब कटिंग करने के बाद हमारे पास न्यूमरेटर में बचा है 1 और यहाँ बचा है हमारे पास 2. 1 जो है इट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट और 2 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है जिसके केवल 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, दैट मीन्स 2. तो अब हम इसको यहीं स्टॉप कर देंगे और हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 1/2. नाउ वी आर कमिंग ऑन टू आवर सेकेंड क्वेश्चन. अब हमारे पास 2 है और 10 है. फिर माइंड से पूछना है कि 2 और 10 किन टेबल्स में आते हैं, और एक ही टेबल होनी चाहिए जिसमें ये भी आए और ये भी आए. हमें पता है कि 2 और 10 किस टेबल में आते हैं? ये दोनों ही आते हैं 2 की टेबल में. तो वो जो कॉमन टेबल है उसको हम कहाँ रख लेंगे? माइंड में. सो 2 की टेबल है यहाँ माइंड में. अब इस 2 की टेबल से पूछा कि ये 2 कब आता है, तो 2 ने आंसर दिया ये 2 जो होता है फर्स्ट पोजीशन पे आता है और ये जो 10 है वो 5th पोजीशन पे आता है. ठीक है. सो अब हमें अगेन पता है ये हमारा 5 जो है वो प्राइम नंबर है और 1 जो है हमारा नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. सो अब हम इसको यही स्टॉप कर देंगे. ओके, सो दिस इज देयर. नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. अगेन वी विल आस्क आवर माइंड 16 और 20 किस टेबल में आते हैं. सो हमारे माइंड ने आंसर दिया कि ये तो 2 की टेबल में भी आते हैं, ये 4 की भी टेबल में आते हैं. तो अगर आपको 4 की टेबल बहुत अच्छे से याद है तो आप डायरेक्टली 4 से कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि पहले 2 से करना है तो आप कर सकते हो. सो 2 की टेबल रखी माइंड में और फिर हमने पूछा 16 कब आता है, तो 2 की टेबल में 16 आता है 2 8s are 16 8th पोजीशन पे और 20 आता है 10th पोजीशन पे. अब आपका माइंड फिर कहेगा 8 और 10 फिर 2 की टेबल में आते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? 2 की टेबल जो माइंड में रखी है उसमें ये 4th पोजीशन पे आता है और 10 आता है 5th पोजीशन पे. अब हमें पता है 4 भी प्राइम नंबर है और 5 भी. सो ये अब हमारा क्या बन गया? आंसर, क्योंकि इसके आगे हम इसको कट नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार जब हमें प्राइम नंबर्स मिल जाते हैं तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता एक्सेप्ट 1
और वो जो खुद के नंबर होते हैं वो उसी टेबल में आते हैं। सो केवल 1 कॉमन होता है, तो इसलिए हम उसको आगे कट नहीं कर पाते। सपोज इसी क्वेश्चन को अगर आप इस तरह से कट कर दें, आप टेबल 4 लेते माइंड में, तो टेबल 4 कहती है कि ये 16 आता है 4th पोजीशन पे और 20 आता है 5th पोजीशन पे, तो भी हमारा आंसर जो है क्या आता, 4 डिवाइडेड बाय 5. So both are correct. Either you go by this or by this. Both are correct ways. Now here I have taken a mixed fraction to make you understand. Mixed fraction के साथ भी हम इसी तरह सॉल्व करते हैं। इस 2 को हम as it is लिख लेंगे और 8/10 जो है हम केवल इसको कंसिडर करेंगे। अगेन विल आस्क आवर माइंड, कहाँ आते हैं 8 और 10 किस टेबल में, तो हमें आंसर मिला 2 की टेबल में। सो 2 की टेबल में ये 8 आया 2 4th पोजीशन पे और 10 आया 5th पोजीशन पे। सो हमारा आंसर क्या बन गया, 2 एज इट इज एंड दिस 4 हैज कम एज न्यूमरेटर एंड 5 एज denominator. And there is one more thing I am going to tell you all. What is that, students? I'll tell you. Suppose here it is given 2 4/5. So जब हम मिक्स फ्रैक्शन या किसी भी फ्रैक्शन को लिखने का तरीका ये है, सपोज आपने एक इक्वल लिखा, सपोज ये हमें लिखना है 4/5 और आप इसको कॉपी कर रहे हो, मैम आपको करा रहे हैं, तो आपको लिखना कैसे, आप एक इक्वल साइन पुट करो और उसके बीच में एक ऐसा आपका आएगा डिवाइड का साइन। सो ये सेंटर में चलता है। ओके, सो यहाँ आता है 4 और यहाँ आता है 5। इससे आप इक्वल चलोगे, आप ये नहीं करोगे कि इसमें अगर 1/5 प्लस करना है यहाँ कर दोगे या इस तरह चला जाएगा। सो अगर आप ये इक्वल का कॉन्सेप्ट याद रखोगे लिखते वक्त तो आपको इजी रहेगा। ओके, अब एक चीज और समझाती हूँ। सपोज हमने कोई क्वेश्चन लिया 20/25, दिस इज 5th एग्जाम्पल। अब आपके माइंड ने पूछा कि ये दोनों नंबर किस टेबल में आते हैं, तो आंसर मिला 5 की टेबल में। ओके, सो ये भी 5 में आता है, ये भी 5 में। तो सपोज आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप रफ में क्या करोगे, वो जो टेबल माइंड में रखी है 5, उस 5 को डिवाइजर बनाओगे और इसको बनाओगे डिविडेंड। सो 5 की टेबल में ये 20 कब आता है, 4th प्लेस पे। सो ये जो है 5 4 20, ये 4 जो होता है कट होकर यहाँ आता है। इट मीन्स आपके टेबल 5 ने कहा कि 4th पोजीशन पर ये 20 आता है, तो एक्चुअली ये कोशेंट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सेम वे अगर हमें पता लगाना है कि ये 25 जो है 5 की टेबल में कब आता है, सो 5 5 25, सो ये 5 जो है यहाँ आ जाएगा। सो आंसर क्या बना, 4 डिवाइडेड बाय 5। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट कन्वर्टिंग इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। इसी तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस ले सकते हैं, उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इनको छोटे छोटे नंबर से पहले कट करना सीखें। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन राइट डाउन इन द कॉमेंट। ओके, आई विल मेक यू understand once again. If something is there you have not understood, I'll just come forward with few more examples. Thank you everyone. Bye.